आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर जहां आतंक के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। लगातार दूसरे दिन सुरक्षा बलों का अभियान जारी है और आज आतंकी आदिल को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। कल 2 आतंकियों को सेना ने ढेर किया था और आज एक और आतंकी को ढेर करने की जानकारी। और लगातार देखिए बीते 2 दिनों से आतंकियों की सफाई को लेकर बड़े स्तर पर इस वक्त सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है और हर जगह इस वक्त खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो संवेदनशील है आतंकियों के लिहाज से, वहां पर चौकसी बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा ये कि सफलता एक के बाद एक हाथ लगती हुई सुरक्षा बलों को नजर आ रही है। बीते 2 दिन में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, 3 आतंकियों का सफाया हुआ है। खास करके आपको याद होगा बीते दिनों उधमपुर में एक आतंकी गुफा को विस्फोट के जरिए ढा दिया गया था और इसके बाद 2 आतंकी उसमें जैश ए मोहम्मद की बताए जा रहे थे, जिनका खात्मा हुआ। और आज एक और आतंकी का खात्मा हुआ है, सफाया हुआ है। बीते 2 दिनों में 3 आतंकियों को खत्म सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया है और अलग अलग जगहों पर इस वक्त अलग अलग ऑपरेशन के जरिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आतंकियों को ढेर किया गया है। और अभी भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 40 से 50 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है। जो इनपुट्स मिले हैं सुरक्षा बलों को, उसके आधार पर यह जानकारी सामने आई है कि अभी भी जम्मू कश्मीर में 40 से 50 आतंकी छिपे हैं। और ऐसे में जो इलाका सबसे ज्यादा संवेदनशील है, वहां पर चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखिए, मकसद यही है कि आतंकियों का सफाया हो घाटी से, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से अशांति फैलाने के मकसद से आतंकी गतिविधियां बढ़ी है बीते कई दिनों में, अब उनको खत्म करने के लिए शांति व्यवस्था बनी रहे घाटी में, इसे लेकर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों की ओर से हर एक जगहों पर मुस्तैदी देखने को मिल रही है और ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और इसी बीच एक और आतंकी को ढेर किया गया है। आतंक के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन जारी है और लगातार दूसरे दिन अभी भी वहां पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन देखने को मिल रहा है और आतंकी आदिल को ढेर किया गया है। कल भी 2 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे, उनको नेस्तनाबूद किया गया। और एक बार फिर आज ये बड़ी खबर जहां एक और आतंकी का सफाया हुआ है। कुल बीते 2 दिनों में 3 आतंकी मारे गए हैं। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक और आतंकी ढेर किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं, उसी में अब सुरक्षा बलों को जो है वो सफलता मिलना शुरू हुई है। जो जानकारी है जो कल गया था, इसकी पहचान आदिल के नाम की हुई है और आदिल जो है वो किश्तवाड़ के इलाके में काफी लंबे समय से सक्रिय था। मगर सुरक्षा बलों को जब ये भनक लगी कि आतंकी यहाँ पे हैं, उसके बाद ऑपरेशन को शुरू किया गया और अब किश्तवाड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। इससे पहले उधमपुर के रामनगर में 2 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के थे, उनको मार गिराया गया है। लगातार जो है ऑपरेशन अभी भी किश्तवाड़ में चल रहा है, क्योंकि जो जानकारी है 2 से 3 आतंकियों के वहां छुपे होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों को और लगातार जिस तरीके से बड़े पैमाने पर अजय हम देख रहे हैं कि बीते कई महीनों से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 दिनों की बात करते, 3 आतंकियों को ढेर किया गया। ऐसे में अब जो जानकारी आप दे रहे हैं कि अभी भी आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए अभी कैसे ऑपरेशन को आगे कंडक्ट किया जा रहा है, कैसे बढ़ाया जा रहा है अजय? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बलों को यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का कोई प्रयास करेगा उसे बख्शा ना जाए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नई स्ट्रेटेजी जो प्लान की गई है, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया, जम्मू कश्मीर में आतंकी जो टेरर मॉड्यूल है उसे पूरे तरीके से नष्ट करना और तमाम जो टेररिस्ट सपोर्टर हैं उनको जो है वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना। इस चीज को लेकर एक बड़ी कवायद जो है वो चलाई जा रही है, ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने के बाद यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को वापस पनपने का मौका ना मिले। और यही देखा गया है कि लंबे समय से चल रहे आतंकवाद में आतंकियों को तो मार गिराया जाता था, मगर उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर थे, वो इंटैक्ट रहते थे। तो ऐसे में अब एक नई कवायद चलाई गई है कि ना सिर्फ टेररिस्ट बल्कि उनके जो समर्थक हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाइयां शुरू हुई हैं।
और अजय, जो ये आतंकी जिसे आज मार गिराया गया है, इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? किस आतंकी संगठन से इसका जुड़ाव था? क्योंकि जो कल 2 आतंकी ढेर किए गए, जैश ए मोहम्मद से वो जुड़े हुए थे। इस आतंकी के बारे में जिसे आज खत्म किया गया, उसके बारे में क्या डिटेल्स है? देखिए, अभी जो इनिशियल इनपुट मिला है उसके मुताबिक ये भी जैश का एक आतंकी बताया जा रहा है। और इसी के मारे जाने के बाद अब ये देखा जा रहा है कि इसके बाकी साथी जो है कहाँ हैं। जो जानकारी है, लगभग 20 से 25 आतंकी जो हैं वो डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ उधमपुर के इलाके में सक्रिय थे, जो बार बार अपनी लोकेशंस को बदल रहे थे। उस्मान नाम का आतंकी जो है कठुआ में कुछ दिन पहले मारा गया था। अब 2 आतंकी जो है उधमपुर के रामनगर में कल मारे गए और एक आतंकी जो आदिल है उसे भी किश्तवाड़ में मार गिराया गया। तो ऑपरेशन लगातार चल रही है और इन आतंकियों तक पहुंचना, इनको मार गिराना, ये सबसे बड़ी कवायद जो है वो सुरक्षा बलों की है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी आज है और उससे ठीक पहले ये 3 आतंकी मारे जाना एक बड़ी सफलता भी है। और कहीं ना कहीं इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की थी, उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। उसमें भी सुरक्षा बलों को ये साफ निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की शांति को बरकरार रखने के लिए इन आतंकियों तक पहुंचना और इन्हें मार गिराना बेहद जरूरी है। और अजय, क्योंकि देखिए बार बार अगर आतंकी ठिकाने बदलते हैं तो ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक इलाके को घेर लिया जाता है, फिर वहां से पता चलता है कि आतंकियों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। तो इस संदर्भ में जब ये स्थिति बनती है तो फिर सुरक्षा बलों की ओर से क्या कदम आगे उठाया जाता है? कैसे आगे तमाम चीजें देखने को मिलती है? देखिए, बिल्कुल आतंकी लगातार अपनी लोकेशन दरअसल बदल आते हैं और उसके पीछे की वजह एक उनकी तरफ से कोशिश होती है कि अगर एक ठिकाने पे या ज्यादा देर रहेंगे तो उनको ढूंढ निकाला जाएगा। मगर आप देखें तो अभी जो उनकी ये जो कोशिश है उसे भी नाकाम किया गया है। लगातार आतंकियों की तरफ से जो प्रयास हुए और उसको पूरे तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचाया गया और आतंकी इसी वजह से मारे भी गए हैं। और उसी स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए सुरक्षा बलों की नई स्ट्रेटेजीज हैं। आम लोगों का समर्थन जो है वो लगातार मिल रहा है और तमाम चीजें जो है वो की जा रही हैं। और अजय, क्योंकि देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर तो क्या इसे लेकर सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक भी होने वाली है? और आगे क्या डिटेल्स है गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा अहम जो है ये कहीं ना कहीं कदम होने वाला है। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे, सुरक्षा बैठक करेंगे। तमाम आला अधिकारी जो सुरक्षा बलों के हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी हों या फिर बीएसएफ के या सीआरपीएफ के डीजी हों, वो तमाम यहाँ पे रहेंगे। गृह सचिव वहाँ यहाँ पे रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, एलजी मनोज सिन्हा रहेंगे। तो एक यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी यहाँ पे उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक भी यहाँ पे हो सकती है। और उसके साथ साथ इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किस तरीके से आतंक का सफाया हो और तरक्की के जो नए मयार हैं उन्हें सेट किया जा सके, ताकि जम्मू कश्मीर की शांति के साथ साथ जम्मू कश्मीर को तरक्की में भी आगे बढ़ाया जा सके। और देखिए बीते अब कई दिनों से अजय जो देखने को मिला है कि कैसे ड्रोन गतिविधियां देखने को मिली है, पाकिस्तान से भेजा हुआ गुब्बारा भी अब सीमा पार देखने को मिला है। ऐसे में जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं, आज जब अधिकारियों के साथ बैठक होगी, तो क्या माना जाए एक नई रणनीति, एक नई प्लानिंग कि आखिर कैसे आतंकियों का सफाया जम्मू कश्मीर से हो, इसे लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी अधिकारियों को दी जा सकती है, या फिर एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को कैसे शांत रखा जाए? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू कश्मीर में आएंगे तो जम्मू कश्मीर में पहुंचकर उन्हें इस चीज को सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर में जो इतने लंबे समय से आतंकवाद चल रहा है उस आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए। अगर आप देखें तो ये जो जम्मू कश्मीर का दौरा होने वाला है, इससे लगभग 2 सप्ताह पहले गृह मंत्री ने दिल्ली में एक अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने तमाम आला अधिकारी, सेना के, बीएसएफ के, जम्मू कश्मीर पुलिस के, सीआरपीएफ के और खुफिया एजेंसी के जो थे उनसे मुलाकात की थी। उसमें भी इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई कि जम्मू कश्मीर में आखिरकार आतंकवाद का अंत जो है वो कैसे किया जाए, किस तरीके से जो पाकिस्तान के नापाक इरादे यहाँ पे हैं उनको काउंटर किया जाए। और उसी में जो है वो तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने ब्रीफ किया कि कैसे क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कैसे जम्मू कश्मीर की शांति को बहाल रखा जाएगा, कैसे जो यहाँ मौजूद आतंकी हैं उनका सफाया होगा और कैसे बॉर्डर से जो आतंकी यहाँ पे आना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठ की कोशिशों में है, उनको वहां रोका जाए। पाकिस्तान का जो यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा चलता था उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या और उठाए जाएंगे, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी जो मौजूद हैं उनको सफाया होगा और उसके साथ साथ जो टेरर नेटवर्क है, टेरर मॉड्यूल्स हैं, उसका अंत होगा। क्योंकि देखा ये गया है कि पिछले
3 दशकों से ज्यादा समय से चल रहे आतंकवाद में जब आतंकी कमांडर या आतंकी मारे जाते थे तो उसके कुछ समय के बाद वापस आतंकवाद का रिवाइवल होता था। उसी चीज को रोकने के लिए जो है बड़ी कार्रवाइयां हुई और टेरर फंडिंग को सबसे पहले प्लग किया गया, यानी कि जो पैसा जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग वजहों से अलग अलग तरीकों से लाया जाता था, वो पैसा दरअसल पत्थरबाजी और आतंकवाद के लिए जो है इस्तेमाल होता था। उसी को जब पूरा प्लग कर दिया गया, तमाम सेपरेटिस्ट लीडर जो थे उनको जेलों में भरा गया, उनको हिरासत में लेकर उन पर कार्रवाई हुई। तमाम मुलाजिम जो जम्मू कश्मीर सरकार में काम करते थे मगर वो एट द सेम टाइम जो है वो पाकिस्तान के लिए टाउट का काम करते थे, उनके जो है वो आतंकवाद के साथ जुड़े हुए थे, उन पर कार्रवाइयां हुई। उसी में कहीं ना कहीं कई चीजें जो है वो सफलता मिली कि जम्मू कश्मीर में आज आतंकवाद का ग्राफ जो है वो लगातार कम पहुंचा है। और ऐसे में अब क्योंकि आतंकवाद का ग्राफ तो कम हुआ है मगर आतंकवाद को पूरे तरीके से जड़ से उखाड़ना है तो उसके लिए बड़े अहम कदम उठाए जाने हैं। बिल्कुल अब ये सुनिश्चित करना अब मकसद कि कैसे आतंकियों का एक एक आतंकियों का सफाया होना चाहिए और इसे लेकर आज रणनीति भी तैयार होगी। जब गृह मंत्री